तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ उतरा तो वहाँ की मैं क्या कहते हैं BDR बांग्लादेश बीडीआर। राइफल्स है, शायद सिविल ड्रेस में वही लोग थे किसी के साथ। उनको पता नहीं क्या इंट मिली, ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए ही इंट मिली, उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंट मिली। उन्होंने चारों तरफ से एकदम से रेड लाइट एरिया को घेरा, जल्दी जल्दी लोग नीचे आए बांग्लादेश पुलिस के साथ। तो मैं भी नीचे आया तो मुझे भी उन्होंने साइड में किया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया। अब रॉ के एजेंट्स का जमाना गया। अब रॉ बांग्लादेश में मुदाखलत नहीं कर सकती, साजिश नहीं कर सकती। अब DGFI बल्कि जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर में, अब मणिपुर में उसको आज़ाद करवाएगी। अब शेख हसीना की हुकूमत नहीं है कि रॉ आए, रॉ के एजेंट्स आए और वो उनकी सहूलत कारी करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर ये है कि रॉ के एजेंट का एक इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। कैसे वो बांग्लादेश में आते थे और आकर वहां पर जासूसी करते थे, इंफॉर्मेशन वापस भारत को देते थे और ये स्पेशल मिशन के ऊपर आते थे हुकूमत की तरफ से। उन्होंने बताया कैसीनो में किस तरह से वो घुस के जाते, फिर रेड लाइट उसके ऊपर किस तरह से उनको वो मिशन मिला हुआ था, यानी वो बांग्लादेश में इसके ऊपर काम कर रहे थे। अब मैं कहूँ गलत नहीं होगा कि अब भाई ये जो रॉ का वो है ना जमाना, स्पेशली जो बांग्लादेश के अंदर, वो ख़त्म कर दिया है DGFI। और ये जो सीक्रेट एजेंसी है ना बांग्लादेश की, इसने नाकाम किया है, ये आप माने या ना माने रॉ को। देखिए उनकी मिलिट्री की भी ये बड़ी नाकामी है इंडिया की, कि बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ है, रॉ एक किस्म का ये रॉ नाकाम हुआ है। क्योंकि ये रॉ फिर मोदी सरकार इन्होंने मिलकर ही तो ये अपनी एजेंट शेख हसीना को रखा हुआ था ना, तो इनकी बड़ी नाकामी हुई है। अब देखिए जो BGB है बांग्लादेश की, BDR, ये BDR को बता रहे हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट इनको पकड़ ही लिया था, ये जो रॉ के एजेंट हैं। तो अब देखिए BGB वो BDR का रूप धार चुकी है और अब जो रॉ के एजेंट्स हैं उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है बांग्लादेश की, बल्कि गर्म कर दी गई है। पाँव रखेंगे तो भाई जल जाएंगे। अब बांग्लादेश में आपकी जगह नहीं है, बल्कि DGFI, जी हाँ, जो बांग्लादेश की सीक्रेट एजेंसी है, वो एक नया मिशन पर है, उनको मिल चुका। वो कैसे, मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी से वो काम कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर इंडियन कह रहे हैं कि वो अब मणिपुर को कैसे आज़ाद करना चाह रहे हैं। वो कैसे जो इंडियन कुछ रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, वो वहाँ पर वो किस तरह से एक्टिव हो गए हैं, कैसे मणिपुर के अंदर हमले भी हुए हैं। और अब आप देखें कि ये जो रॉ है, ये हिंदुस्तान मानता क्यों नहीं है कि हम दूसरे ममालिक के अंदर साजिश करते हैं, ये क्यों नहीं मानते? ये करते हैं, ये इनके खुद फॉर्मर एक जो रॉ के एजेंट हैं वो बता रहे हैं कि मुझे एक टास्क सौंपा गया था, मुझे एक टास्क काम दिया गया था कि आपने जाकर ये काम करने हैं बांग्लादेश में। फिर वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि मैं बांग्लादेश में गया और वहां पर जाकर मैंने अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस किया। तो आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले उनका ये इंटरव्यू है वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा, जुड़े रहिएगा अंत तक। 3, 2, 1 एंड क्यू। कंगो, सोमालिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मेडागास्कर, जाम्बिया। सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने कहाँ किया अपने काम को? इंजॉय मैंने अपने काम को एंजॉय किया बांग्लादेश में सर। बांग्लादेश। खास वजह सर खास वजह तो जो बताई जा सके उतनी बता दीजिए। चलो, वहाँ पर मेरे को एक टास्क था, मेरी एक सोर्स थी वहाँ पर जो वहाँ रेड लाइट वगैरह में वर्क करती थी। तो कंटिन्यू क्या हुआ, मैं 1 वीक तक लगातार मुझे उस रेड लाइट एरिया में कंटिन्यू में गया, ठीक है। रेड लाइट एरिया में पैसा भी गवर्नमेंट का था। उसके बाद एक कैसीनो था वहाँ पर, उस कैसीनो के अंदर भी मुझे कंटिन्यू वहाँ जाना था, तो उस कैसीनो में भी गया, तो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से। इन 2 जगह में मैं कंटिन्यू गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रेड लाइट बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं गया उस एरिया के अंदर। और एकदम से एक दिन क्या हुआ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी तेज चलता है, तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ उतरा तो वहाँ की
मैं क्या कहते हैं BDR, बांग्लादेश राइफल्स हैं, शायद सिविल ड्रेस में वही लोग थे किसी के साथ। उनको पता नहीं क्या इंट मिली, ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए ही इंट मिली, उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंट मिली। उन्होंने चारों तरफ से एकदम से रेड लाइट एरिया को घेरा, जल्दी जल्दी लोग नीचे आए बांग्लादेश पुलिस के साथ। तो मैं भी नीचे आया तो मुझे भी उन्होंने साइड में किया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया भाई, आज फिनिश। तो मुझे तो यही लगेगा मेरे लिए आए हैं करके, ठीक है। तो और भी उन्होंने लोग खड़े कर रखे थे, तो जिस पर शक हो रहा था वो उनको एक साइड में खड़े कर रहे थे वो। तो मुझे भी उन्होंने बोला कि इधर हो करके, मतलब गाली गलौज करके, वो अगर वैसे एरिया से निकला हूँ तो भाई गाली गलौज ही होगी, तो मुझे भी गाली गलौज करके ही बोला। तो मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ करके, तो बोला अंकल, बट मतलब 2 गाली मुझे दी और बोला मतलब वहाँ से हटा के मुझे वहाँ कर दिया। शायद मैं अंकल की जगह अगर मेरे मुँह से कुछ और वर्डिंग निकलता कि सर क्या हुआ, तो डेफिनेटली मुझे भी वहीं खड़ा करते हो। क्या चल रहा होता है जब दिमाग में, जब आपको ऐसा कितना लगता है कि मुझे- मैं निशाना बनाने वाला आदमी हूँ लेकिन मैं निशाना बन भी सकता हूँ? मैं आपको क्या बोला कि एक डिफेंस का कोई भी आदमी, कोई भी चीज़, उसकी वर्डिंग, उसका, आप एक डिफेंस वाले को 1000 की भीड़ में खड़ा करो, वो 2 मिनट में पहचान में आ जाएगा। कभी भी आप एक नॉर्मल आदमी को, एक सोल्जर को खड़ा करना, आप उसका सिर्फ मूवमेंट, पैर का मूवमेंट नोट करना, आजमा के देखना कभी। जब वो अपना पहला पैर बढ़ाएगा ना, उसका लेफ्ट निकलेगा 99%। आप लोगों का लेफ्ट नहीं निकलेगा, आपका राइट निकलेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग से लेफ्ट राइट ही होता है। कैसे वो बता रहे हैं अंदर की बातें कि जब BDR ने उनको पकड़ ही लिया था तो मैंने उनको अंकल कहा। अगर वो कह रहे कि मेरे मुंह से सर निकल जाता या कोई और वर्ड निकल जाते जो डिफेंस के तौर पर, जिसके जो उनके मुलाजिम होते हैं और वो पकड़े जाते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो पकड़ी जाती है। देखें किस तरह से ये दंगा फसाद और बांग्लादेश के खिलाफ एक जासूसी कर रहे थे, और बहुत ही जो सिक्योरिटी, देखें आप जो सिक्योरिटी है वो उसके कंसर्न है, लेकिन शेख हसीना चुप करके सत्तू पी के कुछ नहीं कह रही थी भारत को। और आज़ादाना ये रॉ के एजेंट्स, ये रॉ के जासूस बांग्लादेश में घूम रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था इनको। अब आप देखें वो खुद बता रहे हैं कि भाई हमने उधर काम किया है, सबसे ज्यादा मुझे मजा आया है तो बांग्लादेश में आया, वो खुद कह रहे हैं। अब भाई आपको मजा नहीं आएगा, सॉरी टू से। अब आपके कड़ाके निकाल दिए जाएंगे, अब आपको बताया जाएगा आपकी औकात। अब आप इस तरह से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अब जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है, बहुत सख्त है। और अब आपकी हिम्मत नहीं बनेगी कि बांग्लादेश के अंदर, अब DGFI का जमाना है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है हमने। वो आपको रॉ को नाको चने चबवाएंगे, बल्कि चबवा रहे हैं। खुद इंडियन मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं खुद से तो कुछ भी नहीं कहता कि DGFI ये कर रही है, ये कर रही है, मणिपुर के अंदर धमाका कराया। भाई मुझे क्या जरूरत है, और DGFI को क्या जरूरत है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर इंतशार फैलाएंगे? ये भी तो सवाल है। और पीस लविंग कंट्री है, मैं तो अक्सर कहता हूँ बांग्लादेश, तो लेकिन इंडियन कह रहे हैं कि मणिपुर के अंदर कुछ जो हुआ है, ये रॉकेट लॉन्चर, ये बांग्लादेश से आए हैं। ये बांग्लादेश नहीं चाहता, बांग्लादेश अब आग लगा रहा है हमारी 7 सिस्टर्स के अंदर। तो भाई आप भी तो आग लगाने निकले थे ना, पहले अपने मुल्क को तो संभाल लो, दूसरों के ऊपर आप उंगलियां खड़ी करते हो। व्यूअर्स मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।